Welcome to our VGE class. The overcoat. हम बात कर रहे हैं ओवरकोट की। लेसन हमारा चल रहा है ओवरकोट का। एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे बंदे की कहानी जिसको लाइफ से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, सिंपल स्वभाव का है, सरल स्वभाव का है, वो अपने काम से काम रखता है ना। और उसके जो साथ में काम करने वाले जो लोग रहते हैं वो उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमेशा कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ न कुछ उसको बातें करते हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं, उसको कहीं न कहीं कुछ परेशानियां होती है उसकी ड्रेसिंग को लेकर, लोग उसको परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी वो उन परेशानियों को, उन बातों को नज़रअंदाज कर देता है, अनदेखा कर देता है और अपने काम करते चले जाता है। हमने इस कहानी में ये देखा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। अब उसको ये लगने लगा है कि मुझे कुछ करना चाहिए अपनी ड्रेस को लेकर। अपनी ड्रेस में क्या चीज़ है? उसका ओवरकोट, जिसके ऊपर मेन बात बताई गई है, जिसके ऊपर ये लेसन बताया गया है, जो कहानी इसमें बताई गई है, ओवरकोट। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ है यहाँ पर हम देखते हैं कि अका के सोचता है कि चलो यार अब ओवरकोट नया ले ही लिया जाए, लेकिन उसको ये बात मालूम है कि ये ड्रेस जो मैं सोच रहा हूँ लेने के लिए ये सस्ती नहीं है, इसमें कुछ खर्चा होगा। लेकिन क्या खर्चा होगा, क्या उसकी अर्निंग है, कितना उसमें उसको खर्च होगा, ये हम इसमें देखते हैं। तो वो अपनी ही कहीं पर एक बिल्डिंग में जाता है। एक यहाँ पर एक बंदा, इसका हमने पढ़ा है कि पेट्रोविक नाम का एक टेलर है, वो कहीं बिल्डिंग में रहता है और वो वहीं पे जाता है। अब उससे उसकी बातें शुरू होती है। वो बोलता है वहाँ पर जाने के लिए कि मुझे नया ओवरकोट चाहिए। पहले वो बोलता है कि मुझे क्या तुम ये ओवरकोट को ही ठीक कर सकते हो, इसे ही रिपेयर कर सकते हो, इसी में ही कुछ ऐसा कर सकते हो कि कुछ ठीक हो जाए, वेल ड्रेस्ड हो जाए, कुछ बातें इसमें बन जाए। अब क्या होता है, पेट्रोविक का क्या जवाब होता है? नो, इट इज इम्पॉसिबल टू मैंड इट, इट इज ए रिच गारमेंट, यू मस्ट हैव अ न्यू ओवरकोट, सेड द टेलर। अब टेलर ने क्या बोला कि ये जो तुम्हारा जो गारमेंट है, जो कपड़ा है, रिच हो चुका है। यहाँ बुक में दिया हुआ है WRETCHED, रिच। मतलब क्या होता है कि वो कपड़ा पूरी तरह से खराब हो चुका है, पुराना हो चुका है, उसकी क्वालिटी भी अब इतनी अच्छी नहीं रही है, अब मैं इसको नहीं सुधार सकता। कितनी बार मैं इसको सुधारूँ, कितना मैं इसको सुधारूँ, कितना मैं इसको रिपेयर करूँ, मैं क्या क्या इसमें रिपेयर करूँ, है ना। अभी एट द वर्ड न्यू all grew dark before Akaki eyes and everything in the room began whirl around. अभी क्या हुआ, जब टेलर ने बोला भैया ये तो अब रिपेयर नहीं होगा, तुमको नया ही बनाना पड़ेगा, तो जैसे ही उसने सुना क्या नया ओवरकोट, वो सब चीज़ का कमरे में जो टेलर के वहाँ रूम में जो चीज़, सब चीज़ को चारों तरफ ढूंढने लगे। और बाप रे, नया ओवरकोट कैसे मैनेज करूँगा, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं नया ओवरकोट खरीद लूँ या सिला लूँ या रिपेयर बना लूँ। तो यहाँ पे बोला कि ऑल ग्रीव डार्क बिफोर, उसको चारों तरफ उसके अंधेरा छा जाता है, परेशान हो जाता है ना, कि यार नया ओवरकोट मतलब एक नया खर्चा। अभी क्या हुआ कि अनयूवेल सेड ही एज ही स्टिल इन अ ड्रीम, व्हाई आई हैव नो मनी फॉर दैट। उसको लगता है सपने की बात है, उसको लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ कि टेलर ऐसा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास नया ओवरकोट खरीदने के पैसे नहीं थे। वो इतना सिंपल, इतना सीधा साधा था कि उसकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा बंदा है जो चाहता है नया ओवरकोट खरीदे, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? पैसा नहीं है ना, वो इतना मैनेज नहीं कर पा रहा। अभी क्या होता है आगे कि यस अ न्यू वन सेड पेट्रो विथ
बारबोरस कंपोज। मतलब यहाँ पर एक ये जो ग्रीन आपको देखेंगे आप बुक में जब आप लेसन पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड हैं जो ग्रीन कलर में दिए गए हैं, उसके मीनिंग जो है वो नीचे हाईलाइटेड करके दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ना कि कभी कभी हम बात करते हैं कि देखो वो चेहरा कैसा बना रहा था, गुस्से से बात कर रहा था या चिढ़ के बात कर रहा था, क्या अच्छे से बात नहीं कर सकता, चिढ़ के बात कर रहा था, गुस्से से, तो हम कई बार चेहरे के एक्सप्रेशन हम इसे बना लेते हैं हमारी कुछ बात करते समय। तो यहाँ पर पेट्रोविक ने एक एक्सप्रेशन बनाया जिसका नाम यहाँ पे इसको इस तरीके से बोला गया कि बारोस कंपोजर, मतलब उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। भैया नया लेना पड़ेगा, ना खुशी का, ना कुछ एक्साइटमेंट का, ना कुछ और। उसने बस सिंपल एक गंभीर उसके चेहरे को ऐसे करते हुए बोला कि हाँ अब आपको नया कोट ही लेना पड़ेगा, मैं इसको और कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अभी क्या होगा कि वेल इफ इट केम टू अ न्यू वन हाउ मच वुड इट कॉस्ट। सबसे बड़ा प्रश्न कि अगर मैं नया खरीदूंगा, नया तैयार कराऊंगा, नया सिलाऊंगा, नया चीज को मैं नया और कोट को प्रिपेयर करूंगा तो उसमें मुझे कितना खर्चा होगा, सबसे बड़ा प्रश्न था उसके लिए। वेल you would have to lay out 150 or more, said Petrovic and pursed up his lips significantly। मतलब क्या हुआ, फिर वही वाला एक्सप्रेशन। पेट्रोविक ने बिल्कुल एक गंभीर एक बात करते हुए बोला कि भैया आपको अगर नया अगर करना है तो आपको मोर देन 150 या उससे अधिक आपको इसमें खर्च करना पड़ेगा। ये बात बोल के वो फिर चुप हो गया, कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, 150 rubles फॉर एन ओवरकोट। अब वो shrieked poor Akake, perhaps for the first time in his life, for his voice had always been distinguished for softness। यहाँ पे ये बात जो लेखक ने, राइटर ने जो बात बोली है कि perhaps for the first time in his life, for his voice had always been distinguished for softness। मतलब उसके लिए 150 रबल्स एक ओवरकोट के लिए इतने ज्यादा अमाउंट है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मुझे इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा एक ओवरकोट के लिए। ठीक है, यस सेड पेट्रोल ने कहा हाँ बिल्कुल तुमको इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा अगर नया ओवरकोट लेना है। पेट्रोल प्लीज टू रिपेयर इट सम हाउ so that it will be served little longer, said Akka। फिर उसने एक बार रिक्वेस्ट करे, बाप रे इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। उसने विचार किया, सोचा कि इतने पैसे कहाँ से मैं लेकर आऊंगा, और उसने फिर एक बार उससे टेलर से रिक्वेस्ट करी कि क्या इसको रिपेयर किया जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि रिपेयर हो जाए, मैं ये पैसा खर्चने से बच जाऊंगा, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। उसने बहुत निराश हताश मन से ये बात बोली। ठीक है, फिर क्या हुआ, पेट्रोविक प्लीज टू रिपेयर इट समहाउ इट दैट इट विल बी सर्व लिटिल लॉन्गर, सेड अकाके नो इट वुड ओनली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। टेलर का फिर वही जवाब, भैया देखो मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता हूँ, इसको रिपेयर करने में तुम्हारे पैसे बर्बाद होंगे और मेरा समय बर्बाद होगा, मैं इसमें अब कुछ भी रिपेयरिंग करने की गुंजाइश नहीं है, आपको नया बनाना ही होगा। ठीक है, अकाके went away for these words utterly discouraged। ये बात सोचते हुए मन में, हम कई बार होते हैं ना, कई बार हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, हम कहीं दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास 15 रुपीज़ है, वो चीज़ आ रही है 20 रुपीज़ की या 18 रुपीज़ की या 17 रुपीज़ की, कुछ पैसे हमारे पास कम है। हम दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले से पूछते हैं कि भैया ये कितने का है, तो वो बोलता है कि 17 का है। और 17 का, हम तो सोचा था 15 रुपये में 15 रुपीज़ में हो जाएगा, तो
17 का 20 का, अब क्या करें। तो हम कुछ बात सोचते हैं और सोचते सोचते हम आगे निकल जाते हैं। हम सोचते हैं चलो दूसरा करो, कुछ मन में अपन अरे यार अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, लेना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, लेकिन हम बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे होगा, ये हम सोचते। ऐसे उसी के साथ एक सब कंडीशन चल रही थी। टेलर से उसने सब कुछ बात कर लिया। टेलर ने साफ बोल दिया कि नया कोट बनाना पड़ेगा, मैं इसको रिपेयर नहीं कर सकता हूँ। उसको एक अमाउंट भी बताया गया है कि लगभग 150 रुपल्स उसको चाहिए एक नए ओवरकोट के लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ कि Akake was still for mending it, but Petrovic could not hear of it and said, I shall certainly have to make you new one. You may depend upon it that I shall do my best. It even be as the fashion goes, that the collar can be fastened by silver hook under a flap. वो उसने सारी बातें कर ली कि अब नया बनेगा तो ऐसा होगा, पुराने कोट में ये था, नए कोट में ऐसा था, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ये अच्छा लगेगा, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अच्छे से कर दूंगा, सारी बातें। तो ये आखिर में लास्ट उसकी बातें होती है। ये बात करते हुए Akake वहां से चल निकलता है, ये सोचते हुए कि अब मैं ये पैसे कहाँ से बचाऊं, कैसे बचाऊं, क्या करूं तो मुझे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या करता है वो पैसे बचाने के लिए, इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसको घर पर पढ़िए, आगे का पैराग्राफ पढ़ के रखिएगा। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।